हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्टिंग विद द न्यू डे। 4 बजे के आसपास आज भी मैं उठ गई थी और फिर चाय पानी बना के थोड़ी देर मैंने चाय पीते पीते 5-7 मिनट ये सुना भजन। मैंने कहा उसके बाद अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे। चाय पी लेती हूँ, इतने साथ साथ सुन लेती हूँ। और फिर मैंने वो कल जो कैंसिल हो गया था, सारा टेस्ट उड़ गया था मेरा, वही लगाया था दोबारा आज 9th नंबर का। वैसे तो कुछ तो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड वाले याद थे और ये इसका नुकसान भी हुआ मेरे को। रीजनिंग के तो मतलब कुछ सोल्व करके देखने पड़े थे, 5-6 तो रहते थे, कुछ करने भी पड़े क्योंकि जल्दबाजी में ना मेरे को ये लगा हाँ यही लगाया था आंसर, फटाफट मैंने लगाती गई। मेरे को लगा पढ़ भी लूंगी चलो, वरना तो 1-1.5 घंटा इसी में ही लग जाएगा। और उसकी वजह से 2-3 तो मैंने ऐसे ही गलत कर दी और इसमें 80 बने मेरे। 88 गलत वाले ज्यादा हो गए, 24 इनकरेक्ट हो गए इसमें मेरे। और इतनी देर में नोनी भी उठ गया था, 5 सोया ही नहीं था ये। उठने के बाद से फिर मैंने इसको सुलाया, वापिस सो गई मैं इसके साथ। बस वो 1 घंटे की पढ़ाई हुई आज मेरी सुबह, और उसके बाद खुद उठने का नाम नहीं लेता। अब इसकी नींद पूरी नहीं हो रही। जब मेरे को भी ऐसे, इसीलिए मैं सुबह स्किप कर देती हूँ ज़्यादातर टाइम पढ़ना, क्योंकि मेरे को ये होता है ये उठ जाएगा ना तो इसकी भी नींद खराब, मेरी भी नींद खराब, मेरी पढ़ाई भी खराब। ना तो मेरे को नींद आनी ढंग से, ना फिर पढ़ा जाना मेरे से। वही वही काम हुआ आज मेरे साथ बिल्कुल। लेकिन क्या कर सकते हैं अब। फिर उसके बाद लगे थे हम काम के। यहाँ पे मैंने खाना बनवाया थोड़ी देर, फिर मम्मी और पापा लग गए। मैंने कहा इसको तैयार कर देती हूँ मैं इतने। आज मैंने तो ऑफ करना था क्योंकि इसकी धोने की खुद की तो जुकाम ठीक हुई नहीं है, मेरे और कर दी इसने। और फिर मेरे से वहां पे ना बिल्कुल नहीं पड़ा जाता, क्योंकि कुछ तो फैन चला देते हैं थोड़ा बहुत, तो अभी भी कभी कभी कोई आके चला ही देता है। मैंने कहा घर पे ही पढ़ लूंगी आज तो। फिर इसको रवाना किया स्कूल के लिए, कसरत कर रहा है बैठ के। और 9:45 के आसपास हो गया था टाइम। फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। ये आज मैंने MS एक्सेल शुरू करना था। वर्ड के तीनों टॉपिक मैंने कर लिए थे जो सर ने बताए थे वो। इसकी भी 3 वीडियोस थी एक्सेल की भी। तो वो मेरे को लगा चलो ये कर लेती हूँ, नोट्स भी बना लूंगी साथ में थोड़े बहुत। और ये सर का तो ना मेरे को देखने के बाद से ऐसे हो गया कि देख ही लूँ सारी वीडियो की। काफ़ी अच्छा, जिनकी भी दिक्कत आ रही है ना ICT में, फुल टाइम तो देखो है नहीं कि सारी देख पाएंगे हम। लेकिन ये है कि आप जो, ये तो पता होता है ना कि किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। जैसे मेरे को ऑफिस में, MS ऑफिस में दिक्कत आ रही है, तो मैं ये इसकी तो 6 वीडियोज हैं वो तो देखूंगी। वर्ड की हैं 3, एक्सेल की हैं 3, और 3 प्रेजेंटेशन की हैं। तो ये वाली तो मैं देखूंगी। बाकी हो सकता है कि थोड़ा स्किप भी कर दूं, ना भी देखूं। तो तुम सर की देख लेना, ये SSC कलाम वाला चैनल है, इस पे पढ़ाते हैं सर। और रीजनिंग के लिए भी पूछ रहे थे ना, तो वैसे मैंने देखी थी इनकी प्लेलिस्ट, और मैं ये सोच रही थी असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इनकी वीडियो देख लूं, क्योंकि वो मेरे लगभग गलत हो जाते हैं रीजनिंग में। बाकी तो फिर भी ठीक ठाक मैं कर लेती हूँ, लेकिन वो जो है ना उनमें दिक्कत आती है मेरे को। और इन्होंने करवा रखे हैं, मतलब 11-12 हैं वीडियोज उसमें, प्लेलिस्ट बनी हुई है जो। तो मेरे को ये हो गया चलो, अब समझ तो आ ही रहा है इनका, क्या पता रीजनिंग भी अच्छी। वैसे मैंने देखी नहीं है, बस थोड़ा सा वैसे हिंट लिया था टॉपिक का। तो मेरे को लगा था कि अभी एक बार ये कंप्लीट कर दूँ 2-3 दिन में, फिर उसका तो साथ साथ में ही कर लूंगी। फिर ये मैंने साथ में इसके नोट्स बनाए, 1 या 1.5 वीडियो, हाँ मतलब दो दो भी पूरी नहीं हुई थी, रह ही गई थी कुछ। फिर मैंने थोड़ा बहुत अपना खाना पीना करा साथ में। और ये मैंने बना के थोड़े से देर रिवीजन की, क्योंकि मॉक वगैरह की मिस्टेक्स भी लिखी हुई थी। मैंने कहा ये कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी। फिर ये NEP की थी एक फाइल, PDF तुमने ही भेजी हुई थी ग्रुप में, 20 क्वेश्चन की। इसमें आंसर नहीं है, पर आंसर फिर मेरे को देखने पड़े। कुछ में कुछ तो कंफर्म थे कि इसका यही आएगा, कुछ में जिसमें डाउट था ना उसमें, वो मैंने फिर चेक किए। मतलब क्वेश्चन दिया मैं 20, लेकिन वो नहीं दिया हुआ उसमें। तो फिर उसके बाद मैंने एक ये ICT की थी PDF मेरे पास, कल वाली तो मैंने तुम्हारे पास सेंड कर दी थी। उसमें भी अराउंड 50 के क्वेश्चन थे, इसमें भी 50 तक ही क्वेश्चन है शायद। पहले तो मैंने इसके NEP वाला ही चेक कर रही हूँ मैं भी, देखते हैं कि मतलब कितने बनेंगे। 2-1 क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत थी मेरे को, बाकी तो बेसिक्स ही क्वेश्चन थे इसमें। तो शायद 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF है ये, लेकिन वो पार्ट्स में है। पता नहीं आप में से कौन सेंड कर रहा है, मैं देखूंगी आज किसने सेंड किया है। तो फिर मैं वो मेन ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, अपने लगा लेना, क्योंकि जितने मतलब प्रैक्टिस करेंगे ना NEP, तो उतनी ही ज़्यादा वो होगी। अब इसमें जैसे ठीक थे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, क्योंकि हो जाता है कि ये क्राइटेरिया कौन डिसाइड करेगा, फ्रेमवर्क है ये कौन बनाएगा। तो काफ़ी में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसमें से मैं, हाँ 2 ये मेरे हुए गलत। इसमें से एक तो वो था जो मतलब किसको रिप्लेस किया था, इसमें 2 दे रखी थी। मेरे को लगा 1986 वाला ही है सिर्फ। एक ये 1992 भी है, हाँ प्रोग्राम ऑफ एक्शन शायद यही है इसकी। इन दोनों को ही किया था उसने। उसके बाद ये एक और PDF थी सर की, इसमें अगेन 50 क्वेश्चंस दे रखे थे उन्होंने। ये भी मैं भेज दूंगी तुम्हारे पास। वो तो मैंने आज भेजी थी शायद, तुम में से कईयों ने लगा भी लिए होंगे। और कमेंट करके बता देना तुम मेरे को, जिसके जितने नंबर बने हैं ना कल वाली ICT में। इसमें मेरे 8 क्वेश्चन गलत हो गए थे, 42 करेक्ट थे।
लेकिन इसमें ना क्वेश्चन ये वाले ज़्यादा थे कि 7 बिट्स वाला किस में होता है, ये मैंने पढ़े नहीं हुए थे, ये वाले ही मेरे 4-5 क्वेश्चन गलत हुए हैं। जैसे इसमें भी पूछ रखा था, बिट वाले क्वेश्चन थे, बिट्स कितनी रिक्वायर होती हैं इसमें, इसमें कितनी रिक्वायर्ड होती हैं, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे। तो फिर बस इसके बाद नोनिका हो गया था स्कूल से आने का टाइम और आते ही लग गया था चॉकलेट खाने, देता भी नहीं मांगने से, कहता ना मम्मी दांत खराब हो जाएंगे तेरे, खुद के तो जैसे होने ही नहीं, काले हो रहे हैं खुद के तो, मेरे को शिक्षा दे रहा है इधर। फिर ये बस खेलने लगा थोड़ी देर, उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर छत पे, नीचे तो ये पढ़ने नहीं देता, ये लग रहा था अपना काम करने अपने दादा के साथ। मैं ऊपर आ गई थी, मैं कहा मैं भी थोड़ी देर चलो पढ़ाती हूँ। उसके बाद मैंने ये जनरल वाला था एक मिनी लाइव टेस्ट, ये लगाया आज, 2 हैं वैसे तो, एक मैंने ये लगाया, मैं कहा स्वास्थ्य वालों का भी लगाना है अभी, तो इसमें से एक छोड़ दिया था मैंने रीजनिंग में। आईसीटी में इसमें भी मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए, 10 क्वेश्चन थे ना आईसीटी में, हाँ 32 टोटल मेरे करेक्ट हुए हैं। ये ऊपर धूप की वजह से देखो कैसी ब्लर सी आ रही है, मतलब अच्छे से दिख भी, लेकिन फिर भी देखो 5 क्वेश्चन। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड का तो ऐसा बना मेरे साथ, तीनों ही क्वेश्चन जो गलत हुए हैं तीनों ही नोट वाले हैं, नोट देखा ही नहीं मैंने, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, मतलब जल्दी से पढ़ती हूँ और नोट तो हमेशा ही स्किप कर देती हूँ मैं। फिर मैंने ये एमएस ऑफिस की एक जो आधी बच रही थी वीडियो, मैंने कहा ये कंप्लीट कर लेती हूँ, एक बचेगी वो रात को कर लूँगी, आज मैं एक्सेल तो कंप्लीट कर ही दूँगी मैं। तो मैंने ये अपनी स्टार्ट की वापस, इतने में मेरा चाय पानी खाना दाना आ गया था। बीच में थोड़ी सी पेट पूजा की और ये नोट्स बनाए, 2 वीडियोज़ में ही मतलब मेरे ना 50 या 51 के अराउंड क्वेश्चन हो गए। और वही है ना, लगातार लिखते जाओ, उसको रिवाइज़ करो ना, फिर कोई फ़ायदा होता नहीं है। फिर मैं चाहे एक बार एक्सेल का आज जो किया है ना, वो सारा रिवाइज़ कर लेती हूँ। वरना वर्ड और इनमें ऐसे ही कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसकी कौन-सी थी कि इसकी कौन-सी थी। फिर मैंने थोड़ी देर रिवाइज़ किया। बस 4 के आस-पास टाइम इसी में ही हो गया था। फिर मैंने ये मॉक भी लगाना था, 10 मॉक हो गया आज मेरे, मतलब हो जाएँगे। ये तो पूरा तो होगा नहीं क्योंकि 1 डेढ़ घंटा लग जाता है इसमें। तो मैंने ये अपना स्टार्ट किया और उसके बाद ये सारे कर लिए थे मैंने, मेरी रीज़निंग रह रही थी बस। रीज़निंग वाले जो क्वेश्चन है ना, मुझे इसमें टाइम लगेगा और इतना टाइम था नहीं अब। तो इसमें ना आज ये केस स्टडी वाले फिर से 2 जैसे केस दिए हुए थे और इसमें से पूछा हुआ था कि इसको इसमें दिक्कत आ रही है तो कौन-सी उससे, मतलब इसमें थ्योरीज़ भी पूछी हुई थी। ये कौन-सी थ्योरी इसमें बेंडूरा वाली दी हुई थी। तो इसके क्या-क्या पॉइंट है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो रीज़निंग मैंने बाद में लगानी थी। इसका स्कोर मैं तुम्हें बाद में बता दूँगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय-बाय।